हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अचीवर्स एकेडमी। पिछली वीडियो में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है ना, और प्रोजेक्टाइल किस पाथ को फॉलो करता है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया पैराबोलिक पाथ, है ना। ये पैराबोलिक पाथ पे क्यों जाता है, इसके बारे में आपने लास्ट वीडियो में सीखा था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक इंपोर्टेंट केस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का मतलब है हम ग्राउंड से ही सर्टेन एंगल पे एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, और वो ग्राउंड पे वापस रिटर्न आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में हमने क्या किया है, यहाँ पे ओरिजिन से एक पार्टिकल है, हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है नहीं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन किसका एग्जांपल है, मोशन इन टू डायमेंशन का। तो हमें क्या करना होगा, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना होगा, और जहां से पार्टिकल को फेंकते हैं उस पॉइंट को क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। तो ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन से पार्टिकल को फेंका जा रहा है। आप देख सकते हो सर्टेन एंगल थीटा पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, यू दी हुई है, ठीक है। और ये इस पैराबोलिक पाथ को क्या कर रहा है, ट्रेस कर रहा है ना। और ये फिर वापस यहाँ पे, यानी ग्राउंड से फेंका आपने, ग्राउंड पे ये वापस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड करना है वो सीखना है। फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मीन्स ये कितनी देर ये हवा में रहता है, वो वैल्यू फाइंड करना है। फिर हमें फाइंड करना है रेंज, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एंड ये मैक्सिमम हाइट जो है फाइंड करना है। एंड लास्ट में हम लोग इक्वेशन ऑफ दिस पाथ, यानी ये जो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल। तो ये जो प्रोजेक्टाइल जिस पाथ से होके जाता है, इस पाथ का इक्वेशन निकालना है, इस पाथ का, है ना। इस पाथ के इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे। तो ये ट्रेजेक्ट्री है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड टर्म यहाँ पे यूज करते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशंस को, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, प्रोजेक्टाइल मोशंस को हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग मोशंस में डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। तो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल मोशंस मींस हम लोग डिवाइड कर सकते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन को, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और दूसरा पार्ट हो जाएगा मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को क्या करते हैं, कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं, एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट एंड वाई के लॉन्ग कंपोनेंट निकालते हैं। तो आप देख लो एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, यू कॉस थीटा, एंड इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा, यू साइन थीटा। एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन किधर लग रहा है, निगेटिव एक्स के लॉन्ग, निगेटिव वाई के लॉन्ग, यानी एक्स के लॉन्ग एक्सीलरेशन 0 है, एंड y के लॉन्ग क्या होगा, माइनस जी लिखेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। बेसिकली आप प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई सा भी केस पढ़ोगे, हमने यहाँ पे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन लिया है। आप प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर पढ़ो, या ऑब्लिक प्रोजेक्शन मींस प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन पढ़ो, है ना। किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे हमें यही बेसिक 4 पैरामीटर्स निकालना पड़ता है। इनिशियल वेलोसिटी का एक्स एंड वाई कंपोनेंट, एंड एक्सेलरेशन का क्या, एक्स एंड वाई कंपोनेंट, एंड इसी को यूज करके हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, है ना। किसी भी इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी होगी वो फाइंड कर सकते हैं। फिर हम लोग रेंज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, यानी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस हमारा कैसा मोशन है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन है ये। एंड वाई एक्सिस के अलोंग मोशन क्या कहलाएगा, वर्टिकल मोशन। तो बताया था आपको लास्ट वीडियो में, प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन, एंड दीज टू मोशन आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब प्रोजेक्टाइल के जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशंस के पैरामीटर्स हैं, आर एच टी वगैरह जो भी फाइंड करेंगे हम लोग, है ना, तो उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग वर्क करना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया अभी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो गया, यू एक्स, ए एक्स, यू वाई और ए वाई। अभी हमें मान लो निकालना है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, किसी भी इंस्टेंट पे हमें मान लो वेलोसिटी निकालना है। यहाँ पे वेलोसिटी है v, किसी भी इंस्टेंट पे,
ये आपका कहाँ पे है, मैक्सिमम हाइट पे है, यानी v का x कंपोनेंट और नेट वेलोसिटी ये आपका सेम होगा, यानी इस हाइट पे y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। मैक्सिमम हाइट हम लोग डिफाइन करते भी हैं, ऐसा पॉइंट जहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमें किसी इंस्टेंट पे मान लो वेलोसिटी अगर निकालना है तो उसके दोनों कंपोनेंट फाइंड करने होंगे, यानी vx फाइंड करना होगा और क्या फाइंड करना होगा, vy फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ vx निकालते हैं एट एन इंस्टेंट t। तो vx क्या होगा, आप काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हो, v इक्वल्स टू u प्लस at, तो वही यूज करेंगे u प्लस at, लेकिन u का कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, x कंपोनेंट प्लस a x t, यानी जो भी अब टाइम स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम लोग यहाँ पे tx नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उनके कंपोनेंट के बारे में लिखेंगे। कंपोनेंट का जो भी यहाँ पे सब्सक्रिप्ट यूज करेंगे, x के लॉन्ग काम करें तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, x कंपोनेंट यूज करेंगे, और अगर इधर मैं y के लॉन्ग काम कर रहा हूं vy क्या लिखूंगा, uy प्लस ayt। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू रखते हैं, ux की कितनी वैल्यू है, u cos थीटा, ax तो 0 है तो 0 इंटू टी, तो यहाँ पे vx की वैल्यू कितनी मिल गई, u cos थीटा, यानी जनरली आप बोल सकते हो vx इक्वल्स टू ux, यानी पार्टिकल x एक्सिस के लॉन्ग एक्सीलरेट नहीं कर रहा, इसलिए बताया भी था आपको लास्ट वीडियो में, x एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन होता है वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है, y एक्सिस के लॉन्ग देखते हैं, uy कितना होगा, u sin थीटा, ay की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस जी, और ये t, यानी vy आपका मिल गया u sin थीटा माइनस जी टी। तो अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन का y कंपोनेंट है, यानी पार्टिकल क्या कर रहा है, y के लॉन्ग एक्सेलरेट कर रहा है, यानी इसका मोशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमें किसी भी इंस्टेंट पे मान लो v निकालना है, तो v कैसे फाइंड करेंगे, तो कंपोनेंट हमें पता है x और y कंपोनेंट v का, तो v लिख सकते हैं रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, फाइंड कर सकते हैं। vx की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग क्या, यहां पे देखो u cos थीटा के स्क्वायर प्लस यहां पे u sin थीटा माइनस जीटी है वो पुट करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कितना होगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब ये जो ब्रेक होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, तो माइनस 2ab माइनस u जी टी साइन थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखो u स्क्वायर कॉमन है, ले सकते हैं, क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे आ गया जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। अब ये एक आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, यू कैन राइट सिंपली u स्क्वायर इंटू 1, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ठीक है, दिस इज योर वेलोसिटी। अब देख सकते हो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन निकला है, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, वेलोसिटी क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी किसी भी टाइम पे अगर आपको पूछेगा नेट वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, तो आप इस इक्वेशन से आप फाइंड करोगे। ठीक है ना, तो ये आपके किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी होगी। तो हमने अभी वेलोसिटी फाइंड कर लिया है ना। अब अगर हमें फाइंड करना है तो क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, सेकेंड में फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट, ये फाइंड करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम हाइट को कैपिटल एच से। एंड थर्ड में फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। एंड फोर्थ में निकालेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो आते हैं
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से पहले हम लोग ये सारी चीजें निकालते हैं। फर्स्ट आते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट पे, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब आपको पता ही है, जितनी देर कोई भी चीज हवा में रहती है उसको बोलते हैं फ्लाइट, फ्लाइट कर रही है ना। यानी और प्रोजेक्टाइल कितनी देर तक हवा में रहता है वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? टोटल टाइम ड्यूरिंग विच पार्टिकल और प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर। अब ये फाइंड कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फाइंड करने से पहले आप देखो यहाँ पे, अगर आप प्रोजेक्टाइल को यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये वापस फिर यानी ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हो, ग्राउंड पे वापस आ रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसका डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस या वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट नेट क्या होगा? 0। यानी आप बोल सकते हो ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट मींस एट t इक्वल्स टू कैपिटल T डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, यानी एस वाई क्या है हमारा? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इक्वल्स टू 0। अब ये कंडीशन हम लोग यूज करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशंस में, पुट करेंगे ये कंडीशन और हमारा वैल्यू क्या निकलेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का वहां पे, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन से लिख रहे हैं, इक्वेशन से अलोंग वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या लिखोगे? एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यानी ये वही फॉर्मूला है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस हम लोग यहाँ पे वाई जो यूज करें, सब्सक्रिप्ट क्यों यूज करें? क्योंकि हम लोग अभी किस एक्सिस के लॉन्ग काम कर रहे हैं? मोशन अलोंग वाई एक्सिस के लॉन्ग काम कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा? ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट मींस एट टी इक्वल्स टू कैपिटल टी डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या हो रहा है? 0। तो आप यहाँ पे एस वाई की जगह 0 रखो। यू वाई आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, कितना है? यू साइन थीटा। टी की जगह क्या रखोगे? कैपिटल टी हाफ ए वाई क्या है अपना? माइनस जी है, देख सकते हो यहाँ ए वाई माइनस जी है, और टी की जगह फिर कैपिटल टी का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ध्यान से 0 इक्वल्स टू क्या होगा? अब दोनों में से ध्यान से देखो, टी एक कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे टी ले लो, यहाँ क्या बचेगा? यू साइन थीटा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस हाफ जी, और एक टी तो आपने यहाँ पे बाहर कॉमन ले लिया, तो बचा कितना? एक टी। यानी यहाँ पे आपको दो फैक्टर मिल रहा है, एक टी मिल रहा है, दूसरा फैक्टर मिल रहा है यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 0 है। तो दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है? या तो दोनों 0 होगा या तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, ठीक है। तो आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट तो 0 हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ समय तो होगा, इसलिए सेकंड फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे? 0 करेंगे। मींस यू कैन राइट यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। मींस यू कैन राइट ऑल्सो हाफ जी टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा, है ना। माइनस है, राइट साइड में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? हाफ जी टी और यू साइन थीटा अपनी जगह। यहां से टी कितना निकलेगा? ध्यान से देखो, 2 में यू साइन थीटा में 2 ये मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर में कितना लिखेंगे? न्यूमरेटर में 2 यू साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? जी आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना मिल गया हमें? 2 यू साइन थीटा बाई जी। इसको अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कंपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देख सकते हो यहाँ यू साइन थीटा किसका वैल्यू है? यू वाई का, तो यू कैन राइट ऑल्सो यू 2 यू वाई बाई जी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखोगे, एंड इसी को हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम में यूज करेंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में है, दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट के फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2 यू बाई जी। और अगर इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये यूज करेंगे 2 यू साइन थीटा बाई जी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फर्स्ट हो गया, सेकंड है हमारा क्या फाइंड करना है हमें? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालते हैं हम लोग। मैक्सिमम हाइट हमारा कौन सा हाइट होता है? इसको एच से डिनोट करते हैं। ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे डायग्राम में भी यहाँ पे एच दिखाया है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। और हमने कंडीशन पहले भी बताया, मैक्सिमम हाइट ऐसा हाइट है जिस हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ये मींस नेट वेलोसिटी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी जो भी नेट वेलोसिटी होगा वो किसके इक्वल होगा? एक्स कंपोनेंट के इक्वल होगा। और ऐसे आप देख भी सकते हो, क्योंकि एक्स के अलोंग जो मोशन है हमारा क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में, यानी यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो एक्स कंपोनेंट ऑलवेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है, इसलिए इस कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। यानी आप ऐसा ही बोल सकते हो, एट
एस वाई इक्वल्स टू कैपिटल एच, यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस जब हमारा एच होगा उस समय वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, है ना। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, देखो ये जो डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये कितना है, एच, और इतने डिस्टेंस कवर करने के लिए, है ना, आपको टाइम कितना लगेगा, तो हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो टाइम यूज करके और दूसरा ये कंडीशन यूज करके भी हम लोग निकाल सकते हैं वी वाई इक्वल्स टू 0। तो हमने ये कंडीशन यूज करके निकाला, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें हम लोग चूंकि y के लॉन्ग काम कर रहे हैं तो सारा कंपोनेंट क्या लेंगे, y कंपोनेंट ay sy। अब कंडीशन रखो यहाँ पे vy की वैल्यू क्या रखो, 0, तो 0 का स्क्वायर, uy कितना है, तो दिया हुआ है हमारा u sin थीटा, u sin थीटा का स्क्वायर लिखो, प्लस 2 ay की वैल्यू कितनी दी हुई, -g, और sy कितना दिया है, तो h, यानी sy की वैल्यू h जब रखेंगे तो vy की वैल्यू इक्वेशन में क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। इसका स्क्वायर आपका हो गया 0, ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2gh। तो आप लिख सकते हो इधर -2gh को लेफ्ट में लाओ, क्या होगा, +2gh, दिस इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। h की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी आपको, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्लियर। अब इसको चाहो तो फिर से जैसा आपने यहाँ कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा है लिख सकते हैं, यू वाई का स्क्वायर, यानी कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अपॉन 2g। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट, है ना। तो हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लिया है एंड मैक्सिमम हाइट फाइंड कर ली। ये हमने क्या कंडीशन यूज किया है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस जब मैक्सिमम हाइट के बराबर होगा उस समय उस पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा। दूसरा मैंने बताया ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ये हाफ टाइम में टाइम ऑफ फ्लाइट कितने अपना 2u sin थीटा बाई जी। अब हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट अगर देखें t/2 तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, u sin थीटा बाई जी। इतने टाइम में भी जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस होगा वो किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा। तो ये भी कंडीशन यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं किसकी वैल्यू, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू। तो इसको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आएंगे किस पे, हॉरिजॉन्टल रेंज पे एंड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पे। अब आते हैं हम लोग थर्ड में, हमें निकालना है, देखो हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको शॉर्ट में रेंज भी बोलते हैं, रेंज फाइंड करना, रेंज को आर से डिनोट करते हैं। रेंज क्या है, देख सकते हो डायग्राम में, रेंज है मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स के अलोंग मैक्सिमम डिस्टेंस पार्टिकल ने कितना कवर किया, आर। तो आप यहां पे कंडीशन यूज कर सकते हो एट एस एक्स, यहां पे, यहां से यहां अगर पार्टिकल आ रहा है ना, तो एक्स के अलोंग आ रहा है, तो एट टी इक्वल्स टू लिख लो, एट टी इक्वल्स टू at t equals to capital T, means during time of flight पार्टिकल को यहां से यहां आने में कितना समय लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू रेंज। एस एक्स जो होगा आर के बराबर तब होगा जब टाइम कितना यूज हुआ हो, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो यूज करते हैं हम लोग इक्वेशन, एस एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देख सकते हो यहाँ पे सारा हमने कैसा कंपोनेंट यूज किया, एक्स कंपोनेंट। एस एक्स की जगह आप आर को रखो, यू एक्स कितना दिया हुआ है, यू कॉस थीटा, टी क्या लेंगे, कैपिटल टी के बराबर, प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू कितनी 0, और ये टी की जगह टी स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो आर का वैल्यू कितना हो गया, u cos थीटा इंटू टी। अब ये सेकेंड टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि x आपका 0 है। तो x 0 है तो डायरेक्टली आप डिस्टेंस निकाल सकते हो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करके। मींस सिंपल, आप ये पार्ट को आप
हाइड करके, यानी सिर्फ ये पार्ट भी यूज कर सकते हो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो u cos थीटा इंटू टी, आपको t के बारे में आइडिया हो चुका है, t कितना होता है 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे u इंटू यू कितना हो जाएगा u स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, साथ में लिखो, नीचे हो गया जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ r। अब 2 sin थीटा cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, दिस इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, ऐसा हम लोग राइट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ r। दूसरा r को आप ऐसा भी लिख सकते हो, r इक्वल्स टू, ध्यान से देखो यहां 2 है, 2 लिखो इंटू u cos थीटा, फिर u sin थीटा बाई जी, मीन्स 2 इंटू यू cos थीटा किसके बराबर है ux के बराबर, ux u sin थीटा u बाई जी। कंपोनेंट के फॉर्म में भी आप रेंज का फॉर्मूला याद रख सकते हो, r इक्वल्स टू 2 ux इंटू u बाई जी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ में आते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। ट्रेजेक्ट्री होता है ये जो पाथ, पैराबोलिक पाथ है ना, वही। अब इसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इक्वेशंस। अब इक्वेशंस फाइंड करने के लिए किसी भी इंस्टेंट पे, मान लो ये जो पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x, y, जहां पे हमने वेलोसिटी दिखा है, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है v, है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का x, y। अब ये x और y क्या करना है आपको, फाइंड करना है, यानी ये कोऑर्डिनेट निकालना है, और कोऑर्डिनेट में से t की वैल्यू को एलिमिनेट करके x, y में रिलेशन निकालना है। तो देखो x कैसे लिखेंगे, तो आपने अभी पढ़ा है, x एक्सिस के लॉन्ग अगर आपको डिस्टेंस निकालना, क्या करोगे, ux इंटू टी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ax की वैल्यू क्या है, देखो 0, यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल है, तो डिस्टेंस इक्वल टू लिख सकते हैं स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ux कितना दिया हुआ है, u cos थीटा, तो u cos थीटा इंटू टी, है ना, यानी यहां से t की वैल्यू कितनी निकलेगी, देयरफॉर t इक्वल्स टू, यू कैन राइट x बाय u cos थीटा। मान लो दिस इज आवर इक्वेशन 1। सेकेंड, दूसरा कोऑर्डिनेट जो है y कैसे निकालेंगे, तो y किसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, तो कैसे लिखोगे, y इक्वल्स टू sy इक्वल्स टू u y t प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर यूज करोगे, यानी यहां पे लिखोगे u y t प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। u y का वैल्यू रख दो कितना, u साइन थीटा, t की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल ली, यहां पे रख दो x अपॉन u cos थीटा प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू हो गई माइनस जी, और टी स्क्वायर मीन्स x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये u से ये u क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x साइन थीटा बाई cos थीटा को क्या लिखोगे, टेन थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस हाफ जी, यहां पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और नीचे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक इसका इक्वेशन हो गया, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हो गया। ठीक है ना, एक फॉर्म ये हो गया। दूसरा एक फॉर्म और है, आप उसको याद रख सकते हो। क्या, ध्यान से देखो, अगर इसमें से हमने x टेन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस, यहां पे कितना बचेगा, एक x तो ऊपर में बचेगा, नीचे कितना बचेगा बताओ। तो नीचे ध्यान से देखो, आपने टेन थीटा कॉमन लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जी यहां पे होगा ही 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, ऐसा राइट कर सकते। अब देखो मल्टीप्लाई करके तो ये बैलेंस होगा, इस gx को यहां लिख दो।
ठीक है, ध्यान से देखो आप, x इंटू टेन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म मिल जाएगा। x इंटू दिस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर जी यहाँ पे है, फिर यहाँ 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और टेन थीटा से टेन थीटा क्या होगा, कैंसल। ठीक है, अब आप सोचो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और टेन थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा अपने को, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा का वैल्यू मैं यहाँ निकाल देता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा और टेन थीटा का आप फॉर्म में आपको पता है साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कॉस से कॉस कैंसिल होगा, यानी क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहां पे हम लोग दोनों के प्रोडक्ट को डायरेक्टली लिख सकते हैं, कितना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ऐसा लिख सकते, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा को हमने क्या किया, साइन बाई कॉस लिखा, तो हमें क्या मिला, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये जो जी ऊपर में है उसको हम लोग नीचे ऐसे लिख सकते हैं, तो ये जी को यहां से हटा सकते हैं। ठीक है, यानी अब हो गया 1 माइनस एक्स बाय 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई जी, है ना। तो देखो ध्यान से, ये वैल्यू आपको यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, 2u स्क्वायर है, देखो 2 है, u स्क्वायर है, 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा और नीचे में जी। एक्चुअली ये जो वैल्यू है ये r के बराबर होता है, यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में x टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। This is also the equation of trajectory in terms of range। यहां पे r जो है क्या कहलाया, रेंज कहलाया। तो एक तो ये फॉर्म है ट्राइजेक्ट्री का, x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्म ये है। अब आप देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो है एक्स स्क्वायर, अगर ध्यान से देखो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कैसा फॉर्म है, ये फॉर्म है आपको मिलेगा ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, माइनस है, आप देख सकते हो माइनस है, तो क्या होगा, पैराबोला तो होगा लेकिन किधर होगा, ओपन डाउनवर्ड होगा, है ना। तो वैसा दिख भी रहा है ये फॉर्म का, तो आप ग्राफ भी ड्रॉ करोगे ऐसा ही ग्राफ आपका होगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ये दोनों फॉर्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी इक्वेशंस आपने सीखे, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री, ये सारे फॉर्मूला क्या करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है, और इसको अप्लाई करेंगे हम लोग प्रॉब्लम। ठीक है, इसको आज यहाँ पे नोट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से बात करेंगे आगे प्रोजेक्टाइल मोशन के डिफरेंट केसेस के। ठीक है, ओके।